हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहन आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जो लास्ट लेक्चर में हमने जो कल पढ़ा था, हमने बच्चों कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? बच्चों बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे सीरीज। क्या पढ़ रहे थे हम? सीरीज, श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे थे। श्रेणी क्रम। ठीक है, बताया था मैंने बच्चों को, आपको याद करने के लिए भी दिया था, वर्ग भी याद करने के लिए दिया था, घन भी याद करने के लिए दिया था। क्या सभी बच्चों ने वो सब याद कर लिया है? ये तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, इस तरीके से याद कर, जितने क्वेश्चन करोगे ये अपना आप ही ये याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कि आगे उस जो मैंने कल लास्ट में 2 एग्जाम्पल कराए थे वे आराम से आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या बताया था, किसी वर्ग की सीरीज दी होगी, वो सीरीज में कोई अगला टर्म बूझ लेगा कि आगे आने वाली संख्या क्या होगी, या फिर कोई संख्या बीच में से गलत होगी। ठीक है, क्या होगा, गलत संख्या को भी हम कैसे पहचानेंगे? वर्ग के साथ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वर्ग तथा जोड़। वर्ग तथा जोड़, मार्कर कहाँ गए? हम पढ़ते हैं बच्चों आगे। रूल फर्स्ट में तो हमने पढ़ लिया था, 2 टाइप के बता दिए मैंने। तो अब चलते हैं रूल थर्ड पर। कितने पर? रूल थर्ड पर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों हमारे? श्रेणी क्रम। क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। रूल थर्ड पे चलते हैं बच्चों। रूल थर्ड पे क्या है? वर्ग तथा जोड़। क्या है? वर्ग तथा जोड़। वर्ग और जोड़ में आप आराम से समझ पा रहे होंगे क्या होगा। वर्ग भी हो रहा होगा और वर्ग के साथ कुछ ना कुछ संख्या क्या कर रखी होगी? जोड़ रखी होगी। अगर वर्ग करके एक एक भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एनालॉजी टेस्ट में, अंक एनालॉजी टेस्ट में पढ़ा था, उसमें भी क्या कर रखा था? वर्ग के साथ संख्या को क्या कर रखा था? जोड़ रखा था। और वर्ग के साथ संख्या को क्या करना है? घटा रखा था। इसी प्रकार से वर्ग के साथ जोड़ भी चलेगा और वर्ग के साथ क्या चलेगा? घटाना भी चलेगा। ठीक है बच्चों, करते हैं हम इसे आगे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। 51, 66, 83, 102, 123 और 146। ऑप्शन में नीचे लिख देता हूँ। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? 168। बी ऑप्शन में हमने रखा है बच्चों 169, 169। और क्या दे रखा है? 171। और बच्चों में क्या दे रखा है? डी पर 172। कितना दे रखा है? 172। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कर रखा है? वर्ग तथा जोड़। तो वर्ग कर रखा होगा, उसमें कुछ जोड़ रखा होगा। अगर जोड़ की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें जोड़ की, तो वर्ग क्या उस संख्या से हमें कम वाली संख्या का वर्ग में देख रहे हैं किसके नियर अबाउट होगा। तो देखो अगर मैं ये 7 का वर्ग करूं कितना होगा? 49 आता है। तो 50 से क्या है? कम है ना। 50 से कितना है? कम है। अगर मैं यहाँ किसका वर्ग कर दूं? 8 का। किसका कर दूं? 8 × 64। तो 64 तो क्या से क्या होगा? ज्यादा। अगर जोड़ की बात करेंगे तो हम कम वाली वैल्यू को रखेंगे, और घटाने की बात करेंगे तो घटाने तब जब उस संख्या से एक संख्या फालतू का वर्ग करके उसमें से घटाएंगे। अगर हम 8 का वर्ग मानते हैं तो 64 हो जाता। तो 64 में से जब 51 बचा लेंगे कितने घटते? जब 51 बचते तो इसमें बता देते हैं, सीधा सीधा घटा दो। 64 में से 51 घटा कितना बचते हैं? और यहाँ पे कितना बचते हैं? कितना बचा? 13। 4 यहाँ कितना बचा? 13। तो कितना होगा? यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाता? 13 का आ जाता। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना? 13 घटाना पड़ता। ठीक है, तो हम जोड़ की बात कर रहे हैं तो घटाने वाली बात नहीं करेंगे। तो हम कहां सा वर्ग रखेंगे? एक वर्ग कम का रखेंगे, 7 का वर्ग रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जोड़ की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना लिख रहा है? 51। 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों बताओ? 49। 49 में कितना ऐड कर रखा है? यहाँ पे ये आ जाए, बताओ कितना ऐड कर रखा है? एक ऐड करेंगे तो 50, अरे 2 से ऐड करेंगे तो 51। कितना? प्लस के 2 ऐड कर रखा, 2 ऐड करने के बाद कितना है? 51। ऐसे देखो ये किसका वर्ग है?
किसके नियरेस्ट, अबाउट इससे नियरेस्ट। 8 का वर्ग कितना होता है बच्चों बताओ, 64। कितना होता है 64। 64 में 66 डाले के कितना ऐड कर रखा है, प्लस के 2। सेम कंडीशन यहाँ हुई थी ना, यहाँ पे कितनी आ रही 66। तो क्या कर रखा, हर संख्या में दो दो को ऐड कर रखा है। क्या क्या पूछ रहा है इसमें, 146 से आगे वाली संख्या क्या होगी, इससे आगे वाली संख्या क्या होगी। ये कितना है 9 का वर्ग में कितना जोड़ रखा है 2 जोड़ रखा है। ये कितना वर्ग है 7 8 9, यहाँ 10 होगा, यहाँ कितना होगा 11, यहाँ कितना होगा 12, तो आपने कितना होगा 13। तो सेम हम शॉर्ट सब में नहीं करके देखेंगे, मैंने 2 2 3 बता दिया, हमें जो पता चल गया ये वर्ग करके 2 2 सब में ऐड कर रखा है। और यहाँ पे क्या चीज चल रही है, यहाँ +1 चल रही है, 7 8 +1 9 +1 10, इस तरीके से 10 +1 11 +1 12 +1 13। तो अब आंसर क्या होगा 13 का तो वर्ग होगा, उसमें क्या कर रखा होगा 2 ऐड कर रखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो 13 का वर्ग कितना होता है बताओ 169। 169 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 171। क्या आंसर ऑप्शन में है सी आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया है, कितने बच्चों को नहीं आया मुझे कमेंट करके भी बताना। ठीक है बच्चों, नोट कर लो सर बच्चों। मैं रफ कर देता हूं उसको। रूल थर्ड, रूल 4, ये रूल के पास रूल फर्स्ट के ही जो मैंने फर्स्ट पढ़ाया था, ये फर्स्ट के भाग चल रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था ए, फिर दूसरा बी को बी लिख दिया, सी 3 5, ये हेडिंग टाइप में है, पर ये अभी रूल फर्स्ट ही चल रहा है, रूल 4 नहीं है, रूल 4 1 ही है। 1 के क्या चल रहे हैं, ये भाग चल रहे हैं। आगे चलते हैं, इसके भाग में हेडिंग ले लेते हैं, कितने हो गए 1 2 2 लास्ट 3, ये 4 इसे लिख लेते हैं, आप गिनती कर लेना। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डी से, ठीक है। रूल 1 का डी पार्ट, ठीक है। इसमें ले लेते हैं वर्ग तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। वर्ग तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। क्या जोड़ श्रृंखला, श्रृंखला को क्या बोलते हैं श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल हम 4 ले लेते हैं। इसमें दे रखा है 170 198 228 अगला संख्या दे रखा है 260, अगली संख्या दे रखी है 294। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ऑप्शन भी लिख लेते हैं साथ के साथ। ए ऑप्शन में दे रखा है हमें 330, बी में दे रखा है हमें 324, ए बी सी में कितना दे रखा है 326, डी में कितना दे रखा है 328। किधर रखा बच्चों 328। अब क्या कर रखा है देखो, इतना तो पता ही होगा कि इधर लिख रखा वर्ग तो जरूर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्या कर रखा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में कैसे, मतलब पहले में 1 जोड़ दूं, अगले में फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, अगले में कितना 3, अगले में कितना होगा 4। तो प्राकृतिक संख्या का ये बढ़ता हुआ क्रम है, क्या है बढ़ता हुआ क्रम को जोड़ रखा होगा, इसे ही समझना है। तो 170 नियर अबाउट किसके वर्ग के पास है, ये मुझे पता चल गया ये किसके पास है 13 के पास। और ये आपको भी पता चल गया क्योंकि मैंने ये सब चीज लिखवा रखा है। 13 का वर्ग कितना होता है 169 हो रहा है, और 169 में 170 कब आएगा पहले पद में, जब इसमें 1 ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, ये नियर अबाउट किसके पास है बताओ बच्चों,
नियर अबाउट किसके पास का वर्ग है? 13 का, ये 14 का। 14 का वर्ग कितना होता है बच्चे बताओ? 14 का वर्ग होता है 196। कितना होता है? 196। तो यहाँ पे कितना का रखा? +2 ऐड करने पर कितना आएगा? 198 आएगा। तो मान के चलो अगर हमें देखते हुए चल गया, अगर यहाँ 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 3। नियर अबाउट किसके? ये किसका वर्ग है? 15 के वर्ग। 15 के वर्ग में 3 ऐड कर रखा है। कितना कर रखा है? 3 ऐड। कितना हो गया? 228। 15 का वर्ग कितना होता है बच्चे बताओ? 225। 225 में कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 228। ये 15, ये 16 का वर्ग में 3 ऐड करना है। यहाँ कितना हो गया? 17 के उसमें 3 ऐड करना है। ठीक है, तो अब क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में हमसे? इससे अगली संख्या क्या? हाँ, 294 से अगली संख्या क्या होगी? तो अब कितना होगा बच्चे बताओ? 18 की पावर 3 में 3 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 18 गुना 18 गुना 18 की पावर में कितना? ये तो क्यूब, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। वही हमारा क्या होगा आंसर? 18 की पावर 18 का वर्ग कितना होगा बच्चे बताओ? 324। 3 ऐड नहीं करना, सॉरी, पहला 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ। अब यहाँ कितना हुआ? 3